मान ज्ञात कीजिए, अर्थात समाकलन log x अपन x dx का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। और समाकलन का चिन्ह log x अपन x dx। अब यहाँ पे चूंकि log x हमको t मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे माना log x बराबर t। तो हमको इस दोनों तरफ का अवकलन करना होता है। जब भी आप log x बराबर t या कोई भी फंक्शन हो उसको t मानेंगे तो हमेशा अवकलन ही आपको करना पड़ेगा। इसलिए log x बराबर t, तो दोनों पक्षों का यहाँ पे लिखिए, दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो जब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log x लिखेंगे बराबर डी डी एक्स ऑफ टी लिखेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ log x का अवकलन होगा 1/x इक्वल टू ये डी टी अपान हो जाएगा डी एक्स इधर। तो डी एक्स को इस साइड लेके जाएंगे तो ये डी एक्स अपान एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। यानी हम डी एक्स अपान एक्स के स्थान पे डी टी रख सकते हैं। तो अब पुनः हम पूरा समाकलन यहाँ पे लिखेंगे, समाकलन log x अपन x dx। इसको आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर log x को हमने t बनाया है t, और यहाँ पे dx अपन x है, अर्थात ये dx अपन x के रूप का हो जाएगा। पुनः एक लाइन फिर नीचे बराबर का चिन्ह दे देते हैं। ये t तो रहेगा ही, dx अपन x के स्थान पे, dx अपन x के स्थान पे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए dx अपन x के स्थान पे हम dt रखेंगे। तो यहाँ पे रख लीजिए dt। अब t के सापेक्ष यहाँ पे हम समाकलन करेंगे t का। तो अगले पेज पे हम आएंगे और यहाँ पे समाकलन t dt। तो t का समाकलन, जैसे x का समाकलन, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जैसे समाकलन x dx होता है तो फार्मूला हो जाए एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। तो ऐसे टी डी टी है तो यहाँ पे इसका समाकलन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 को हम अलग कर लेंगे और टी स्क्वायर और प्लस सी कर लेंगे। नीचे हम अब t का मानेंगे तो हमने यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो t का हमने log माना था, log x बराबर t। तो यहाँ पे t के स्थान पे हम मान लेंगे log x, चूँकि स्क्वायर है t का स्क्वायर तो log x का स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आए कि नहीं, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मान ज्ञात करना है log x अपन x dx का। तो हल log x अपन x dx लिखेंगे। तो हमको log x का चूँकि समाकलन पहले मान लेंगे, हम log x बराबर t मानेंगे। तो log x बराबर t मानेंगे तो जैसे ही मानेंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो डी डी एक्स अब log x बराबर डी टी अपन डी एक्स। तो डी डी एक्स अब log x का 1/x हो जाएगा अवकलन, और टी का डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्स log x 1/x बराबर डी टी अपन डी एक्स। फिर डी एक्स को हमने इस जो डी एक्स है, डी एक्स को हमने इधर लेके आए हैं, यानी डी एक्स अपन एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो फिर अपना पूरा जो सवाल हल करना उसको लिखेंगे log x अपन एक्स डी एक्स। तो log x के स्थान पे हम माने थे कि t, यहाँ पे log x पर हम t माने हैं तो यहाँ पे log x के बदले हम t रख देंगे, और dx अपन x है तो dx अपन x के बदले में हम dt रख देंगे। तो यही हुआ है वही चीज़, dx अपन x के बदले में हमने dt रख दिया।
तो समाकलन टी डी टी। तो दूसरे पेज पे टी डी टी, तो टी का समाकलन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसका समाकलन कैसे टी का टी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एक सूत्र रहता है, कि समाकलन एक्स खाते एन टी एक्स रहेगा, तो हम इसको एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन करते हैं प्लस सी कर देते हैं। अर्थात एक्स का घात जो एन है उसमें एक जोड़ देंगे एक्स के पावर में और नीचे भाग दे देंगे उसी से, यानी एन प्लस वन एक्स के घात में और फिर बटा में एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि टी है तो टी का घात, तो चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो हम वन मान सकते हैं, तो वन अगर मानेंगे तो इसके हिसाब से एन मतलब वन प्लस वन, यानी एन का मान वन हो गया, ये वन ये तो एन सॉरी वन और वन टू हो जाएगा। तो यही हुआ है, वन घात है वन जोड़े हैं तो टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी हुआ है। तो टी का हम फिर पुटअप कर दिए वैल्यू, टी का मान चूँकि हमने माना था इधर टी log x बराबर टी, तो वही मान टी के स्थान पे फिर हम पुनः इसका मान रखेंगे। तो टी के स्थान पे हमने log x रखा है, चूँकि टी का स्क्वायर है तो log x का स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा आंसर है। धन्यवाद।